छोटी मुंह बड़ी बात। भाई, नेताओं के सामने तो जनता छोटी मुंह है ही है। नेता तो आज के परिवेश में सर्वोपरि भगवान के रूप मानते हैं। रही बात, आज बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को कि बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, लेकिन बहुत निराशा हुआ। और ये निराशा भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से जहाँ तकले है मेरा अनुमान, ये हिंदू सनातनियों के तरफ से एक छोटा सा झटका भी हो सकता है। ये पूरे भारत के हिंदू सनातनियों का बीजेपी के लिए एक छोटा सा झटका भी हो सकता है। वो इसलिए, हमने न्यूज़ में देखा, आजमगढ़ में जब चुनाव हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, एक महिला पत्रकार, एक महिला रिपोर्टर्स ने मुस्लिम औरतों से पूछा कि आप किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं। वहाँ पर धड़ाधड़ खुल के बोला जा रहा है, हम तो सपा को कर रहे हैं, हम सपा को कर रहे हैं, साइकिल पे कर रहे हैं, साइकिल पे कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो वो न्यूज़ सिर्फ हमने नहीं देखा, वो न्यूज़ पूरे भारतवासियों ने भी देखा होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस भी मुसलमानों की हितैषी, सपा भी मुसलमानों की हितैषी, आम आदमी पार्टी भी मुसलमानों की हितैषी। वो तो इतना बड़ा हितैषी है कि बांग्लादेशियों को भी बुलाकर बसाना शुरू कर दिया अपने वोट बैंक के लिए। ममता बनर्जी मुसलमानों की हितैषी, टोटल बांग्लादेशियों को बसाकर आतंकवादी गढ़ बना दिया। तो यहाँ पर सभी पार्टियां मुस्लिम प्रेम है, तो हिंदू कहाँ जाए। बड़ा गर्व था, एक बड़ा हम था हम लोगों के अंदर कि कोई एक ऐसी पार्टी तो है बीजेपी के रूप में, कम से कम वो समय तो नहीं आने देगी हर हिंदू सनातनियों को जो दौर उस समय गुजरा जब मुग़लों ने ज़बरदस्ती हिंदू बनाया, हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। जो मान गए वो ठीक, जो नहीं माने उन्हें अंग को भंग करके नस्ताबूद कर दिया गया। एक हम लोग के अंदर बड़ी खुशी की लहर है कि लहर थी कि मतलब कि बीजेपी हिंदू सनातनियों का गर्व है, उसका मैं है, हम है। लेकिन सबका साथ सबका विकास ले डूबा। फ्लैटों की चाबी पकड़ाई जा रही है। इतना प्रेम मुसलमानों से इस बार बीजेपी के लोगों का, खास करके मोदी जी का। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं, अब किसके शरण में जाएं, अब कौन हम लोग का रहनुमा है। हम लोग को तो बस एकमात्र योगी आदित्यनाथ जी का और परमात्मा का ही भरोसा है।
क्या आजमगढ़ की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम वोटर्स, क्या आवाज़ नहीं मिला? हर एक चीज़ में उनकी भागीदारी रही, हर एक चीज़ मिला उनको। रिपोर्टरों से ऐसे चुनाव से पहले बोलते नहीं हम मोदी जी को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो मुंह पर इसलिए बोलते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फ़ायदा हमें मिलता रहेगा। वो सिर्फ दिखावटी भाषा बोलते हैं कि हम मोदी योगी जी के साथ हैं, उन्होंने आवास दिया और राशन दिया और सिलेंडर दिया, ये किया, 3 तलाक हटाया। वो सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए, अगर बीजेपी आ जाती है तो हमें लाभ मिलेगा, बीजेपी ये सोचेगी मुस्लिमों ने वोट दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो हमें जहाँ मारना है वो मारना ही है। वोट देते हैं ये कट्टरपंथियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों पार्टी वालों को। मैं अमित शाह जी को, सभी लोग कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य हैं। एक चाणक्य वो थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। कहना आसान है चाणक्य शब्द, लेकिन चाणक्य जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इतनी सी भी बात कोई समझ नहीं पाया कि ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग किसी के नहीं हैं, किसी के सगे नहीं हैं। एक बार हिंदुओं के अंदर दया की भावना उमड़ सकती है, लेकिन किसी को काटने पीटने में इनके अंदर दया नहीं है। हाँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ, बहुत से ऐसे मुस्लिम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है। बहुत से अपने हिंदुस्तान में एक ऐसे मुस्लिम हैं जितनी उनके अंदर कूट कूट कर अच्छाई सच्चाई भरी हुई है, शायद कुछ हिंदुओं में भी नहीं होगी। और अब फ़ायदा क्या? अब बीजेपी के साथ में भी रहने से फ़ायदा क्या है? अपना तो कोई किनारा है ही नहीं, बीच मझधार में है। वैसे भी जनसंख्या अपने हिंदुस्तान में मुसलमान लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है। 10-10 बच्चे पैदा करना अब उनकी तो एक तरह से उनका बताते हैं कि हमारे यहाँ अल्लाह की देन है। भाई हो सकता है अल्लाह की देन हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी सोचने वाली बात है कि हम लोगों का, सभी सनातनियों का दिल टूट गया कि हम लोग की कोई भी पार्टी नहीं है जो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी में जो हिंदू सनातनियों के लिए जो लड़ता है, जैसे टी राजा हुए, कुछ ऐसे ऐसे नेता हैं, नेत्री हैं, इन लोगों को कहाँ प्रोत्साहन देना चाहिए, इन लोगों को कहाँ से मजबूती और देना चाहिए, तो इन लोगों पर और बैन लगा दिया जाता है। लेकिन आदरणीय योगी जी का हम आज भी चरण वंदन करते हैं। बहुत पहले उनका चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है इस बार बीजेपी के नतीजे देखकर उनकी जो सोच थी सबका साथ सबका विकास ले डूबा, बहुत अच्छी तरह से ले डूबा। हमसे ज़्यादा ये लोग समझदार हैं। अगर आज भी अगर ये मंथन नहीं करेंगे, अगर आज भी ये लोग नहीं संभलेंगे, तो आने वाले दिनों में कौवे जैसी हालत हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा लास्ट में अपनी बात ख़त्म करने से पहले,
40 गीदड़ मिलकर चले शेर का शिकार करने। चाहे 40 गीदड़ कह लीजिए या 40 चोर कह लीजिए, 40 चोरों को चोरी करने की, लूटने की इतनी जल्दीबाजी है कि कब जंगल के शेर को मारकर पूरे जंगल को हड़प लिया जाए। मेरा इशारा समझ रहे होंगे आप लोग। राधे राधे, जय श्री राम।